वंदे। अमृत महोत्सव पर पानीपत में पहली बार इतने विशाल स्तर पर एक शाम शहीदों के नाम जश्न आजादी का ये महोत्सव आज जो मनाया जा रहा है, उसके लिए मैं देश के बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे प्रदेश के बहुत ही तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का उनका आभार व्यक्त करता हुआ ये हम सबका कार्यक्रम है, पूरे देश का कार्यक्रम है, पूरे पानीपत का कार्यक्रम है। सबसे पहले आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, आप सब लोगों को इस आजादी के महोत्सव का बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। सोचता हूँ इस आजादी की कीमत क्या है। हम 75वां वर्ष मना रहे हैं, ये आजादी कैसे मिली होगी इसका अंदाजा हम लोग कैसे लगा सकते हैं। अभी हमारे बच्चे जो इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर दिखा रहे थे, आपने झांसी की रानी का कार्यक्रम देखा और इस प्रकार से अत्याचार अंग्रेज लोग करते थे 1857 के बाद। मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ, पानीपत की सिपाही धरती में, पानीपत की सिपाही जमीन में सबसे पहले इसी बड़ौद के अंदर, इसी बड़ौद तहसील के अंदर अंग्रेजों का यूनियन जैक जो झंडा था उसको उतार करके नीचे फेंक करके और वोट का झंडा लगाने वाले, वो केसर का झंडा लगाने वाले और कौन थे इतिहास में पहली बार बाबा सामंत जी के नेतृत्व में यहाँ पर जो है बड़ौद के अंदर जो है ये टाइम है, ये दिन है बाबा सामंत को याद करने का, उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देने का। ये दिन है उन हजारों लाखों क्रांतिकारियों का जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान किया। मुझे कुछ बातें याद आती हैं, मैं पानीपत का इतिहास जानना चाहता था। मुझे अपने हमारे मीडिया के मित्र यहाँ पर बैठे हैं, आपको जानकर के बड़ी खुशी होगी और गर्व होगा, पानीपत की धरती पर गर्व होगा कि पानीपत जिले के 68 गाँव में 68 गाँव के लोगों ने इतनी सारी लिस्ट के पास है, लगभग 300-350 लोगों ने जो बार बार जेल में गए और इस देश की आजादी के लिए काम किया। मुझको मालूम नहीं कितने लोगों को मालूम होगा, आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस की खोज में हमारे पानीपत जिले के 3 जो है नौजवान थे। अंसार गांव है जिसको अंसार बोलते हैं, वहां के आसाराम जी थे। मुझे मालूम नहीं उनके परिवार के कौन लोग हैं, लेकिन आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ ऐसे परिवारों का पता करना चाहिए कि किस परिवार का वो आसाराम था जो सुभाष चंद्र बोस की सेना में आजाद हिंद फौज के अंदर एक सेनानी। हमारा जो है बामनोली गांव का निरंजन सिंह वो भी आजाद हिंद फौज के अंदर सिपाही था और हमारा डोगट के अंदर एक सिटीजन थे, वो भी आजाद हिंद फौज के अंदर उन्होंने काम किया। कितने लोगों ने काम किया हो, कितने लोगों ने बलिदान किया, हम अंदाज लगा सकते हैं। हम अपने घरों में कुछ लोग पालते हैं, कोई तोते को पालते हैं, कोई मोर को पालते हैं। एक तोते को सोने के पिंजरे में बंद करो, सोने के पिंजरे में बंद करके कोई तोता, कोई चिड़िया, कोई खुश नहीं रह सकती। ऐसी थी देश की हालत, अंग्रेजों की गुलामी इस देश के अंदर आई। अंग्रेजों से पहले आप लोगों को मालूम पृथ्वीराज चौहान के बाद इस देश की हालत क्या हुई, इस प्रकार से यहाँ विदेशों का शासन हुआ, 700 वर्ष तक गुलामी चलती रही। उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी चलती रही। ऐसे ऐसे कानून बनाएंगे जिनको रोलर टेप कहते थे। न दलील थी, न वकील था और न कोई जो है कोई किसी भी प्रकार का जो है न कोई वकील कर सकता था, न दलील दे सकता था और न कोई वकील कर सकता था। कैसे कैसे कानून थे। हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग होंगे आप लोगों को मालूम होगा, मैंने बचपन में देखा है, ये जो जीटी रोड जाती है ना, आजकल चंडीगढ़ से जो जीटी रोड जाती है, उस जीटी रोड पर पत्थर के बड़े बड़े कोलू मैंने देखे हैं। वो कोलू ऐसे थे, उनके अंदर जो भी अंग्रेजों के खिलाफ बोलेगा तो पत्थर के नीचे लिटा करके उनको जो बीट किया जाता था। ये हमारा रोड का गाँव बाबा सामल के पास
के लोग, आप लोगों को मैं इतिहास इसलिए बताना चाहता हूँ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसलिए लड़ी क्योंकि उसको अपनी अपने जो उसका वो था, जिसको अपन राज कह सकते हैं, अपने किंगडम को बचाना था। अपने लखनऊ की बेगम मुमताज में इसलिए लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, उसको अपना अवध का राज बचाना था। आरा का कंवर सिंह इसलिए लड़ा, उसको अपना राज बचाना था। लेकिन बाबा साहब का कोई राज नहीं था। यहाँ के किसानों को इकट्ठा करके 6000 किसानों को इकट्ठा करके उन्होंने जिस प्रकार से अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, जिस प्रकार से उन्होंने जैक को निकाल करके इस देश से क्षेत्र को आजादी दी, हमें उन सब लोगों के ऊपर गर्व करना चाहिए। ऐसा ये बात कैसे कैसे क्रांतिकारी हुए, उन क्रांतिकारियों के बारे में, उनके तराने, आजादी के तराने अगर आप याद करोगे, आपने राम प्रसाद मिश्र का याद दिखा रहे थे, पंडित राम प्रसाद मिश्र क्या कहते थे? उनके जो आपको मालूम है, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वक्त मेले, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वक्त मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी हिस्सा होगा, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी हिस्सा होगा। अरे यही दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना ही आत्मा होगा। कैसा सत्ता है आपको मालूम होगा। अरे पंडित राम प्रसाद मिश्र के बारे में पढ़िए, सरदार भगत सिंह के बारे में पढ़िए, राजगुरु सुखदेव के बारे में पढ़िए, कितने उनके क्रांतिकों ने कितना बलिदान किया। क्या उन्होंने जो है, वो भी तो जवान थे ना, 23 साल की उम्र में उनको फांसी लगी। उन्होंने जगाने का काम किया, इसके नौजवानों को जगाने का काम किया। ये नारे ये लीजिए, वंदे मातरम के नाम पर लोग फांसी के फंसे पड़े हुए थे। मुझे याद आता है जब राम प्रसाद मिश्र थे, राम प्रसाद मिश्र जब जेल में बंद थे, एक रिवॉल्वर मांग रहे थे अपने साथियों से, एक रिवॉल्वर मुझको दे दो। और उन्होंने जो है बहुत अच्छा तरह लिखा था, मुझको याद आता है उनका गाना, हे लेने दो आज नाव, हे लेने दो आज नाव। नाव आप मालूम है, जब नाव चलाते हैं, हाथों से नाव चलाते हैं, हे लेने दो आज नाव, कल पतवार चले न चले, हाथों से चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे, नाव को चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे। अरे आज कर लेने दो मुझको, हे लेने दो आज नाव, कल पतवार चले न चले। जीवन सरिता में फिर शायद, जीवन सरिता में फिर शायद ऐसी धार बहे न बहे, जीवन सरिता में फिर शायद ऐसी धार बहे न बहे, अंतिम सांस निकलने तक, अंतिम सांस निकलने तक बिस्किल की अभिलाषा यही, अंतिम सांस निकलने तक बिस्किल की अभिलाषा यही। तेरा गौरव अमर रहेगा, तेरा गौरव अमर रहेगा, हम इंतजार रहेंगे, हम इंतजार करेंगे। अरे वो तो गाते थे, वतन हमेशा रहे साथ काम और आजाद, वतन हमेशा रहे साथ काम और आजाद। हमारी क्या है, हमारी क्या है, हम रहे जाना रहे, हम रहे जाना रहे। इसलिए इस आजादी का कोई मोल नहीं। इस आजादी का मोल नहीं। दुर्भाग्य की बात यह रही, दुर्भाग्य की बात यह है कि देश में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, ये मैं याद दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को, नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले इन हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। केवल एक परिवार को छोड़कर के कांग्रेस के लोग जिस तरह से इतिहास लिखा गया, इन लोगों के नाम जो है हजारों लाखों के लोगों के नाम में अनगिनत हो गए। मुझे किसी ने बताया, आपको मालूम अंडमान निकोबार के बाद वहाँ का एक सांसद मुझे मिले, उन्होंने कहा 1857 के बाद आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगभग 3.5 लोगों को देश के अंदर लेकर के काले पानी भेज दिया गया। अरे कौन जानता है उन लोगों के कौन से परिवारों को ढूंढना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री का यही कहना है, अरे वो लोगों को हीरोज को उनको याद किया जाए जिन्होंने आजादी में इतना बड़ा काम किया। तो मित्रों, मैं कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी आने से पहले क्या हालत थी देश के अंदर, कब्रें थी वीरानी उनकी, कब्र समझते हैं हम लोग, कब्रें थे वीरानी उनकी, इनके खून से चलते थे चिरागे वतन, वीरानी थी कब्रें उनकी, कोई ज्यादा नहीं था उनके फसवादी पे कब्र में, वीरानी थी कब्रें उनकी, जिनके खून से चलते थे चिरागे वतन, जगमगाते थे मकबरे उनके,
जगमगाते थे मकबरे उनके, जो बेचते थे शहीदों के कफन, जो बेचते थे शहीदों के। अरे लोग नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इन हीरो को ढूंढा गया। अरे कौन ये लोग जो हजारों लाखों लोग जो इस देश की आजादी के लिए कुर्बान हो गए। इसमें मित्रों हमें जो है याद करना चाहिए अपने इन हीरोज के ऊपर, इन बहादुरों को, जवानों के ऊपर जिन्होंने आजादी में हम लोगों को आजादी दी। हम सब लोग ज्यादातर लोग जो 75 साल से नीचे के हैं और सब आजाद भारत में पैदा हुए, हमको मालूम है कि गुलामी का जो है संभव क्या होता है। आज हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है कि हमको आगे आने वाला जो समय है, ये देश का विश्व गुरु था, सारी दुनिया का गुरु था, और हमको दोबारा जो है इस देश को विश्व गुरु बनाना है। यही सपना, यही संकल्प नरेंद्र मोदी जी का है। यही संकल्प जो है हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का है कि उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे अच्छा प्रदेश बनाना है। इसलिए आओ हम सब लोग मिले, सबका साथ हो, सबका विश्वास हो, सबका साथ हो, हम सब लोग मिल करके एक ऐसा बड़ा भारत बनाएंगे, एक ऐसा बागपत बनाएंगे, इस बागपत के बारे में लोग गर्व कर सके। हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे इस बागपत पर गर्व कर सके, उसके लिए हम सब लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए। यही आजादी के जश्न का, ये आजादी के नाम, शहीदों के नाम, ये सबसे बड़ा आज पैगाम है। तो मैं तुम्हें आप सभी लोगों को बधाई देता हुआ, सभी को शुभकामनाएं देता हुआ